एग्जाम्पल 1 करते हैं सब। ठीक है, एग्जाम्पल 1 मैंने लिख लिया है, एग्जाम्पल 1 करते हैं सबसे पहले हम लोग। ठीक है, जो मैंने इसके बेसिस पे पहले थ्योरी बता रखी है ना, उसके बेसिस पे सारा कुछ कि एग्जाम्पल 1 का ये मैंने लिख लिया एग्जाम्पल 1। ठीक है, क्या कह रहा है, फर्स्ट क्या है, ट्रू फॉल्स इसमें बताने हैं हमको। पहला क्या कह रहा है, ए नंबर एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। एवरी का मतलब होता है सारे, ठीक है, या प्रत्येक। ठीक है, क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, ये पूछा। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, ऐसे बना के लिख लो, 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सही। नेचुरल नंबर लिख लो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये भी चले जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि ये सारे नंबर्स क्या नेचुरल नंबर होते हैं। कैसे पता लगाओगे, क्या ये सारे नंबर्स इस नंबर्स में आ रहे हैं। बच्चों ने देखना स्टार्ट किया, सर 1 2 3 के बाद जितने नंबर्स वो सारे आ रहे हैं, बट 0 नहीं आ रहा है। होल नंबर में 0 आता है बट नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता है। तो क्या ये सारे नंबर इसमें आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं। कौन सा नंबर नहीं आ रहा है, 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स। क्या हो जाएगा ये, फॉल्स। ठीक है, याद रखना, अगर कोई रीजन पूछ दे कि गिव मी रीजन व्हाई दिस नंबर इज, मतलब दिस व्हाई दिस इज फॉल्स, ठीक है, तो क्या बताओगे, सर आ नंबर 0 एग्जिस्ट। ठीक है, 0 एग्जिस्ट कर रहा है विच इज नॉट इन नेचुरल नंबर। ओके, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा ये सही से लिख लो, एवरी इंटीजर्स। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, सारे इंटीजर्स क्या रैशनल नंबर होते हैं बेटा। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स मैंने आपको बता रखे, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कुछ भी ले लो, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। और रैशनल नंबर क्या होते हैं, PYQ के फॉर्म में, जिनको हम लोग लिख पाए। ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। और P और Q कहाँ से आते हैं बेटा, रैशनल सॉरी इंटीजर से आते हैं। ठीक है, तो क्या ये सारे इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या इन सारे इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा। देखो कहाँ से दिक्कत दे रहा है, मान लो -2/1 -1 लिख दिया, बिल्कुल लिख सकते हैं, PYQ के फॉर्म में है। डिनोमीटर 0 भी है, बिल्कुल सही है। अब किसी ने क्या दिया, सर 0 को लिख दो, 0/1 लिख दो, ये भी तो बेटा डिनोमीटर 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 आ जाए, हर अंश में 0 आ जाए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर में 0 नहीं आना चाहिए। मतलब कि इसको बोलते हैं हर डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं आया है, ऊपर 0 आ गया और इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं एस्टिमेट, ये भी तो है। 0 को भी हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, 1/2 लिख दो। इन सारे नंबर्स को तो आप लोग अभी मैंने एग्जांपल दे रखे हैं, सबको लिख सकते हो। इट मीन्स इन सारे नंबर्स को हम लोग PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स बेटा दैट इज ट्रू। ओके, द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, जस्ट इसका अपोजिट। पहले क्या कहा था कि सारे इंटीजर्स को क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने कहा, आपने बिल्कुल गैस लगाया, बिल्कुल लिख सकते हैं। दिक्कत क्या 0 की रहती, 0 को भी हम लोग 0/1 0/2 कुछ भी करके PYQ के फॉर्म में हमने बना दिया। अब यहाँ पे आप लोग ये मत कह देना कि सर 0/0 लिख दो, डेट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, आपके सिलेबस में नहीं है ये। ठीक है, एक फॉर्म में लिख दिया ना PYQ, बस एक ही चाहिए होता है हमें, ये मत लिख देना कभी, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है जो आप लोग क्लास 12th में जाके पढ़ोगे। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो अब जस्ट इसका उल्टा कह रहा है कि सारे रैशनल नंबर्स को क्या हम लोग इंटीजर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या सारे रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, भाई ये किसने कह दिया। रैशनल नंबर तो PYQ के फॉर्म में होते हैं कि नहीं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब कि एक एग्जांपल ले लो, मान लो 1/2 ले लिया मैंने, डेट इज रैशनल नंबर। तो क्या ये इंटीजर्स होता है, भाई इंटीजर्स तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या यहाँ पे 1/2 डिवाइड वाला कुछ बन रहा है, बिल्कुल नहीं। तो ये इंटीजर्स में बिलोंग नहीं करता है, तो ये क्या हो गया बेटा, फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, आई होप एग्जाम्पल 1 आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब करते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, एग्जाम्पल 2 क्या दे रखा है, नहीं समझ में आया होगा ना बेटे, कमेंट करके बता देना। ठीक है, बहुत अच्छे से दोबारा से वीडियो बना के समझा देंगे। चलो एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है आपकी बुक का,
फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। वाओ, ओके, नया कॉन्सेप्ट सीखने को आ गया अब आपके पास। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं सबसे पहले। ओके, एग्जाम्पल क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 2 आपका कह रहा है बेटा फाइंड 5 रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा? अपनी नोटबुक में लिखो एक बार। जो पी वाई क्यू के फॉर्म में होते हैं और जिसका क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और पी और क्यू की वैल्यू कहाँ से आ सकती है? इंटीजर से आ सकती है। ठीक है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ठीक है, ओके, देखो, जब भी कभी ऐसा आ जाए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखना कि कितने भी नंबर्स हों, ठीक है, किनके बीच में या जिनके बीच में जितने भी नंबर्स हमको फाइंड करने हैं, हमेशा इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं दो नंबरों के बीच में। चाहे कोई से वो नंबर हो, चाहे 0 1 हो, चाहे 1 2 हो, चाहे 2 3 हो, चाहे 4 5 हो, चाहे 6 7 हो, चाहे 9 10 हो, चाहे 11 12 हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे 1000 2000 हो जाए, चाहे 1900 हो जाए, कुछ भी हो जाए, उनके बीच में हमेशा इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं और इनके निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो आपके एग्जाम में या आपके बुक में जो मैच करेगा वही तरीका आपको अभी बताया जाएगा। दूसरा तरीका भी आपको बताया जाएगा जो आपको अच्छा लगे। आप दोनों लगाओगे अगर एग्जाम में ना, कोई नहीं काट सकता, बट डिपेंड करता है आपके टीचर पर कि आपको टीचर को अगर वो तरीका नहीं आता होगा पक्का काट दिया जाएगा। ठीक है, डिपेंड करते हैं सारे मार्क्स आपके टीचर्स पर। तो देखो, याद करो, दो तरीके बताए जाएंगे। ठीक है, ओके, आपके बुक में भी दोनों तरीके दे रखे हैं, उन्हीं को बता देते हैं पहले। ठीक है, मेथड फर्स्ट क्या कह रहा है? जब भी दो नंबरों के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने, कौन सी नंबर्स की बात हो रही है बेटा? रैशनल नंबर, याद रखना। ठीक है, कभी कभी यहाँ पे इररेशनल भी कह देता है, उसका भी अलग तरीका है। ठीक है, रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो क्या किया करो, जैसे इन दो नंबर्स के बीच में फाइंड करना है, उन दो नंबरों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो जितने नंबर से। कितने नंबर से? एक दो नंबर से। दो नंबर्स के बीच में फाइंड करना है, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 2 और 1 3, 3/2। ठीक है, कितना आ गया? मतलब इन दो के नंबर के बीच में एक नंबर हमने फाइंड कर लिया, कौन सा? वो आ गया 3/2। ठीक है, बिल्कुल सर। थोड़ा इसको बड़ा करके लिख देते हैं, थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए होता है लिखने की, थोड़ी अभी हैबिट डालनी है ना मुझे बढ़िया से। देखो, 1 और 2 के बीच में फाइंड करना है, मैंने क्या किया, इसको लिया और ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। हमेशा 2 से डिवाइड करना, याद रखना। 2 और 1 3, तो 3/2। इनके बीच में जो नंबर आ गया, पहला जो नंबर आ गया, क्या आ गया? रैशनल। 3/2। भाई ये रैशनल नंबर है, कैसे पता लगाओगे? सर P/Q के फॉर्म में है, बिल्कुल सही है। और सर उसका डिनोमिनेटर जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं है, बिल्कुल सही। और सर P और Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए, तो क्या 3 इंटीजर्स है, क्या 2 इंटीजर है? बिल्कुल सही, दोनों इंटीजर्स है। मतलब सारी अपनी जो प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर्स की सारी क्वालिफाई हो रही है, इट मीन्स दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ओके, ठीक है। अब अभी एक ही फाइंड किया ना बेटा, अभी तो हमने एक ही फाइंड किया। कितने पूछ रहा है बुक में? 5 पूछ रहा है, 5 फाइंड करने। अगर यहाँ पे लिखा होता फाइंड 1 रैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, दैट इज कॉल्ड योर आंसर। बट 5 फाइंड करने हैं, 5। तो अभी कितने और बचे? 4 और बच रहे हैं, 4 और बच रहे हैं। तो भाई यही तरीका लगाना है। अब क्या करना है, इन दो को के बीच में एक नंबर फाइंड कर सकते हैं और इन दो के नंबर में एक बीच में एक नंबर फाइंड कर सकते हैं कि नहीं? तो क्या तरीका, बीच में नंबर फाइंड करने का तरीका क्या है? 1 प्लस, अब इन दो के बीच में फाइंड करना है तो 1 प्लस 3/2 डिवाइडेड बाई 2। हमेशा 2 से डिवाइड करना है। सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे 1 ले लिया जाएगा, तो सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा? यहाँ पे एलसीएम 2 आ गया, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 बचेगा, और ये होल डिवाइडेड बाई 2 तो चल ही रहा है। ये ऊपर वाले को सॉल्व किया है मैंने, ठीक है, ये केवल और केवल इतने को सॉल्व किया है मैंने, ये आ गया। ठीक है, इट मीन्स 5/2 डिवाइडेड बाई 2 होल
यहाँ पे 1 ले लो तो इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मीन्स ये कितना आ गया बेटा 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2, इट मीन्स 5/4। क्या आ गया 5। इन दो के बीच में जो एक नंबर से आएगा वो क्या आएगा बेटा 5/4। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। ठीक है, 5/4 आ गया इनके बीच में। क्या सिमिलरली इन दो के बीच में नंबर फाइंड कर, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो सर लिख लो 3/2 + 2 और सर होल डिवाइडेड बाई भी 2 करना रहता है। अब इसको क्या करना, सॉल्व भी तो करना है बेटा। यहाँ पे डिवाइड में 1 ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ का एलसीएम आ जाएगा 2। इनको सॉल्व करना आता है ना आता हो, अगर ना आता हो, किसी भी बच्चे को भी ना आता हो, मुझे कमेंट में बताना कि सर मुझे ये सॉल्व करना नहीं आता है, मुझे सिखाइए। अलग से वीडियो बनेगी उसके लिए, वो बिल्कुल सिखाया जाएगा। ठीक है, तो देखो एलसीएम 2 आ गया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, केवल 3 बचेगा। 2 का 2 1 जा 1, 2 आ जाएगा 2 2 4। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई 2 7/2 होल डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 1 ले लिया जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो कितना आ जाएगा 7 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2, इट मीन्स 7/4। इन दो के बीच में जो नंबर आ गया बेटा वो कितना आ गया 7/4। ठीक है, आई होप ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी। तो हमने कितने नंबर फाइंड कर लिए, 1 2 और एक 3 नंबर। ठीक है, मैंने क्वेश्चंस कराने से पहले ही बोल दिया था कि दो नंबरों के बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 नहीं, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। उसने तो हमसे एहसान कर दिया केवल 5 पूछ के, लेकिन हम उस पर उल्टा एहसान कर देंगे। क्या, इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स भाई एग्जिस्ट करते हैं। हम 5 पूछेगा 10 बता देंगे, क्या जाता है। लेकिन ऐसा करना नहीं है, क्योंकि बताने 5 ही हैं। ठीक है, अब देखो 1 2 3 नंबर्स फाइंड कर लिए, बिल्कुल कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 नंबर और फाइंड करने हैं, तो कुछ भी कर लो, या तो इन दो के बीच में नंबर फाइंड कर लो, या इन दो के बीच में नंबर फाइंड कर लो, इन दो के बीच में नंबर फाइंड कर लो। एक यहाँ से मिल जाएगा, एक यहाँ से मिल जाएगा। 3 पहले से ही हो रखे हैं, 3 2 5 हो जाएंगे, नहीं तो चलो कर लेते हैं। तो 1 + 5/4 होल हमेशा 2 से डिवाइड करना है, याद रखना बेटा, हमेशा 2 से। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम बना, एलसीएम कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 से 4 डिवाइड, 5 एकम 5। ठीक है, 2। ठीक है, 5 4 9/4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 1 ले लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है। जिसको कैलकुलेशन ना आती है मुझे बता देना। 9/8। तो इनके बीच जो नंबर आ गया वो कौन सा आ गया बेटा, ठीक है, रैशनल है। रैशनल है कि नहीं है, बिल्कुल रैशनल बेटा। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, P/Q के फॉर्म में है, मतलब कि डिवाइडेड बाई, और P/Q की जो वैल्यू वो कहाँ से आनी चाहिए, इंटीजर से आनी चाहिए। 9 और 8 इंटीजर से एग्जिस्ट करते हैं। ओके, सो अब इनके बीच नंबर फाइंड कर लो। क्या, 7/4 + 2 हमेशा होल डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो सॉल्व कर लो। 1 एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, रिमाइंडर 1, ऊपर 7 1 जा 7 प्लस 4 का भाग 1 4 1 4, 4 दूनी 8 होल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ पे 1 ले लो, तो 15 × 1 4 × 2 15/8। तो इनके बीच में जो नंबर आ गया क्या आ गया 15/8, 15/8। ठीक है, तो ओके 1 2 3 4 5 क्या 1 और 2 के बीच में ही है, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, 1 और 2 के बीच में ही है, सारे एडजस्ट करेंगे। ठीक है बेटा, ओके ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर आपका आंसर उससे मैच नहीं कर रहा है, किससे मैच नहीं कर रहा है, बुक वाले से मैच नहीं कर रहा है।
बुक वाले से मैच इसलिए नहीं कर रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने ये एक साथ ले लिए, उन्होंने ये एक साथ ले लिए होंगे, या ये एक साथ ले लिए होंगे, या इन दो के एक साथ ले लिए, उन्होंने कोई और पेयर चेंज कर लिया होगा। अपना ये करेक्ट है, उनका भी करेक्ट है। क्यों बेटा, क्यों क्यों करेक्ट है? क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। हाँ, इसका दूसरा मेथड भी आप लोगों को बताना था, दूसरा मेथड भी बताना था। ठीक है, दूसरा मेथड देखते हैं क्या है इसका। उसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा बेटा, थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा दिमाग, और बहुत आसान है वो। ठीक है, चलो मेथड 2। ठीक है, उसने क्या पूछे, 5 रैशनल नंबर पूछे, और किसके बीच में पूछे, 1 और 2 के बीच में पूछे। तो एक काम करो, जितने पूछे हैं और जिनके बीच में पूछे हैं उसका पहले नंबर से ऐड कर दो। कितना आ गया, 6। तो 1 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्यों क्यों ऐसे लिख सकते हैं, अभी समझ में आएगा बेटा क्यों लिख सकते हैं। क्योंकि दूसरा मेथड है कैसे, 6 कैसे आया, जितने नंबर्स पूछे, 5 पूछे, अगर यहाँ पे 4 पूछे होते 4, और पहले नंबर क्या आता, पहला नंबर क्या है, 1 से पूछे ना, तो 4 + 1 = 5, तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देते। अगर यहाँ पे 3 पूछा होता तो 3 + 1 = 4, तो यहाँ पे 4 कर दिया जाता। समझ में आया कि यहाँ पे 6 कैसे आया, जितने पूछे हैं 5 पूछे, और जिनके बीच में पूछे उसका पहला नंबर से ऐड कर दो, और जो आएगा उसको डिनोमिनेटर में लिख दो। लिख दिया। अब 6 को हम ऐसा कौन से नंबर में भाग दें कि उसका रिमाइंडर कितना बचे बेटा, 1 बचे। बताओ, 6 को अगर हम 6 में भाग देते, 6 बन जा 6, रिमाइंडर कितने बार जाएगा, 6 बन जा 6, बिल्कुल सही। तो 1 को हम लोग 6/6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डेट इज कॉल्ड 1 को 6/6। ठीक है, और 6 का हम ऐसा किस नंबर में भाग देते हैं कि 2 बार चला जाए। 6 का ऐसे किस नंबर में भाग देते हैं कि 2 बार चला जाए, कितने बार, तो क्या यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, 6 × 2 = 12, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा कैसे दिमाग लगाएंगे हम लोग फाइंड करने, क्यों मतलब, तो ऐसा किया करो। देखो, जैसे आपको ये नंबर्स नहीं पता, ऊपर वाले नंबर्स नहीं पता है, तो क्या करो, इस 6 में जो नीचे है ये वाला मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 में 1 का मल्टीप्लाई, ये मनी 1 में करना है, कहाँ पे, मनी 1 में ना करो, या तो फिर अलग कर लो। 1 का 6 से मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बेटा, 6 आ जाएगा, तो ऊपर 6 लिख दो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ करो, 2 का मल्टीप्लाई किस में कर दो, 6 में कर दो, कितना आ जाएगा, 12, अलग करके, और यहाँ पे 12 लिख दो बेटा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो ये आ गया। इट मीन्स पहला जो नंबर है वो 6/6, दूसरा जो नंबर है 12/6, इनके बीच में हमको नंबर निकालने हैं। तो देखो, कोमा 7/6, कोमा 8/6, कोमा 9/6, कोमा 10/6, कोमा 11/6। तो क्या आपके पास 5 नंबर्स आ गए, 3, 4, 5, और 6/6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और 12/6 को हम लोग 2 लिख सकते हैं। क्या ये तरीका समझ में आया बेटा? इसमें ये बहुत सिंपल तरीका, ये बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, बस इसको यहाँ पे तुमको करना पड़ेंगे, चीज़ें थोड़ी सी करनी पड़ेंगी, वो भी उसमें कोई दिमाग का काम नहीं है। मैंने लॉजिक बता दिया, जितना यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है, उतना यहाँ पे लिखना है। डिवाइड जिस चीज़ से करना है, जितना पूछा जाए, और जो पहला नंबर है उसमें ऐड करके जो नंबर है उसको डिनोमिनेटर में लिख देना है। तो कंक्लूजन में अगर हम कहें, तो कहने का मतलब है कि इसमें हम कोई भी ट्रिक कुछ नहीं लगा रहे हैं, बस एक फंडा लगा रहे हैं कि हम डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं। 6 6 6 6 6 सबका डिनोमिनेटर सेम बना लिया, तो न्यूमिनेटर चेंज करते जाओ। 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, क्या दिक्कत है बेटा? कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो ये 2 मेथड हो गए हैं। जब किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में, किन्हीं भी 2 नंबरों के बीच में अगर हमको फाइंड करने हैं क्या बेटा, रैशनल नंबर। ठीक है, तो हमेशा तुम यही तरीका अपनाना। ठीक है, अब कुछ अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको और अच्छा बनाना पड़े, थोड़ा सा और अच्छा बनाना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे,
जो 1 और 2 जो सिंपल से नंबर दे रखे हैं यहाँ पे थोड़ा सा हम टेढ़ा मेढ़ा नंबर कर देंगे। अब मान लो मैंने यहाँ पे कर दिया ओके 1/4 और कितना कर दिया जाए बताओ बेटा 2/8 ठीक है। राधे राधे 2/8 करते हैं 2/8 कर दें नहीं 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 बिल्कुल तो वही बन जाएगा 1/4 इक्वल टू 2/8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कुछ और कर देते हैं यहाँ पे ओके ठीक है 5 4 4 4 ठीक है। यहाँ पे हम कर देते हैं 1/4 एंड 6y कितना कर दिया जाए 6/16 कर दिया जाए ठीक है। इनके बीच में अगर हम कह देंगे 5 रैशनल नंबर्स आपको फाइंड करने हैं ठीक है तो कैसे किए जाएंगे। थोड़ा सा टिपिकल बना दिया मैंने बस थोड़ा सा टिपिकल। अब इसमें हम ये वाला फंडा कैसे लगाओगे बेटा कोई लगाएगा। अब बच्चे क्या करेंगे कि यही वाला फंडा लगाएंगे ठीक है। ये वाला फंडा कि यहाँ पे 5 पूछा गया था और पहला नंबर क्या है 5 + 1/4 ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे और 4 और क्या 5 5 को 20 और एक 21/4 और 21/4 नीचे रख देंगे बेटा। ये तरीका गलत हो जाएगा यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटीजर्स आते हैं केवल इंटीजर्स आते हैं ठीक है उसके लिए ये तरीका है ठीक है। अब वहाँ पे भी रैशनल नंबर आ गए और रैशनल नंबर के बीच में ही हमको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं तो उसका बस यही तरीका है ये वाला मेथड सेकंड कि उनका डिनोमिनेटर जो है वो बेटा क्या बना लो सेम बना लो डिनोमिनेटर क्या बना लो सेम बना लो। इट मीन्स अगर हम करना चाहें इसको तो कैसे करेंगे सीखो 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 कैसे किया जाएगा। 1/4 दे रखा है अपने पास और क्या दे रखा है 6/16 यहाँ पे 16 दे रखा है। क्या हम लोग यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर सेम नहीं बना सकते हैं 4/16 आ गया कि नहीं। तो इट मीन्स 1/4 इक्वल टू 4/16 भी तो लिख सकते हैं। आप लोग क्लास 6 में इक्विवेलेंट पढ़े होगे इक्विवेलेंट पढ़े हो जब भी आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़े है ना 1/4 इक्वल टू 4/16 या इसके और भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है। तो 1/4 को 4/16 लिख सकते हैं भाई डिनोमिनेटर सेम हो गया। चलो फाइंड कर लेते हैं 5/16 और 6/16 या वहाँ पे कुछ भी कर लो ऐसे जैसे मान लो वहाँ पे मैंने 6 कुछ ज़्यादा ही वैसा लिख दिया ठीक है। 5 फाइंड करने हैं ना ठीक है 10/16 कर दिया कोई दिक्कत नहीं 6/16 यहाँ पे कितना आ गया 10/16 5 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 तो है ही तो ये 5 नंबर हो गए इर्रेशनल के नहीं। कहने का मतलब है डिनोमिनेटर सेम बनाना है। क्या बनाना है डिनोमिनेटर सेम बनाना है ठीक है बच्चों। ओके वीडियो अपने सही टाइम से चल रही है ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 भी हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन जैसे भी आए कर लेना ठीक है। अब हाँ एक्सरसाइज 1.1 ठीक है एग्जाम्पल खत्म हो गए हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है इज जीरो आ रैशनल नंबर ओके वाओ क्वेश्चन बढ़िया इज 0 आ रैशनल नंबर। आई होप इसका आंसर मैंने अभी दे दिया था पिछली बार में ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि 0 रैशनल नंबर है कि नहीं है। कैन यू राइट ये कह रहा है कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ PYQ। बच्चों
क्या जीरो, अच्छा जीरो कहाँ पे आता है, इंटीजर्स में आता है बेटा, इंटीजर्स लिख दो पहले, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। सर जीरो तो यहाँ आता है। तो इसके पहले अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, क्या सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं? आपने उसका ट्रू और फॉल्स में क्या लगाया था? सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, ट्रू। ओके, क्यों ट्रू लगाया था? क्योंकि भाई सबको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जीरो को भी क्या हम 0.1 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्या 0.2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सही है। 0.3 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल सही है। 0.-1 नहीं लिख सकते? बिल्कुल सही। 0.-4 बिल्कुल सही। इट मीन्स जीरो को हम लोग रैशनल फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में। तो इसका आंसर आई होप समझ में आ गया आप लोगों को, क्या आया? इस जीरो इज अ रैशनल नंबर। सॉल्यूशन आंसर क्या लिखोगे इसमें? यस, ठीक है। और कोई आपसे अगर रीजन पूछ दे तो रीजन में क्या लिख दोगे कि रीजन बताओ बेटा क्यों है, तो लिख दो 0.1। तो इसको लिख दो कि जीरो को हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जीरो कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू, लिख ही देते हैं, है ना। जीरो कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर, जब भी पी वाई क्यू लिखना वहां पे ये पूरी डेफिनेशन लिखना, क्यू डज नॉट बिलोंग टू जीरो, ठीक है, एंड पी कोमा क्यू बिलोंग्स टू जेड इंटीजर्स, ठीक है, ऐसे लिख देना। ये आपका हो गया रीजन, फुल में फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। वाह वाह वाह, क्वेश्चन ये तो आपके आपके लेवल का क्वेश्चन, बढ़िया वाला। फाइंड अभी अभी करा रखा है एग्जाम्पल, 6 रैशनल नंबर। फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, बिटवीन 3 and 4, ठीक है। अभी मैंने बता रखा था ये क्वेश्चन करने लिए, यहाँ पे क्या आ रहे, रैशनल तो है नहीं, इंटीजर से, तो क्या करोगे, 6 नंबर्स फाइंड करने। अच्छा, दोनों मेथड से बता दें क्या आप लोगों को, है ना। चलो मेथड फर्स्ट इसको लगाते हैं, ठीक है। मेथड फर्स्ट से ट्राई करते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, 3 यहाँ पे लिख लो, 4 यहाँ पे लिख लो, ठीक है। पहला तरीका क्या बताया, इन दोनों नंबर्स को ऐड करो, 3 + 4, और हमेशा 2 से डिवाइड करो, सॉल्व कर लो, 4 3 7 + 2। तो पहला जो नंबर आएगा बीच में वो कौन सा आएगा बेटा, 7/2। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या करो, इन दो को एक साथ ले लो, फिर इन दो के साथ ले लो, इन दो को जब साथ में लोगे तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, इन दो को साथ में लोगे तो यहाँ पे एक नंबर आएगा, ठीक है। चलो अब इन दो के बीच में फाइंड करते हैं। अच्छा, 6 नंबर फाइंड करने हैं ना, ठीक है, 6 रैशनल नंबर फाइंड करना, ओके। एक सिंपल दूसरा वाला मेथड जो ना बहुत सिंपल है, ठीक है। तो 3 + 7/2 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कर लो इसको, 2 एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6 + 7 होल डिवाइडेड बाई 2, 7 6 13 डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2। इस यहाँ पे 1 आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है बेटा, इसका इससे मल्टीप्लाई होता है, 13 × 1 बटे, तो 13/4, ठीक है। तो इनके बीच में जो एक नंबर आया वो कितना आया बेटा, 13/4। अब इनके बीच में नंबर फाइंड कर लेते हैं, 7/2 + 4 के बीच में, होल डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम 1 ले लो, एलसीएम 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15 होल डिवाइडेड बाई 1, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आ जाएगा, 15 × 1 डिवाइडेड बाई 2 × 2, इट मीन्स 15/4। इनके बीच में जो नंबर आया वो कौन सा आया, 15/4, ठीक है। अब क्या करो, 1 2 3 नंबर आ गए,
इनके बीच में एक नंबर निकाल लेना, सेम यही प्रोसेस। इनके बीच में एक नंबर निकाल लेना, सेम यही प्रोसेस। इनके बीच में एक नंबर निकाल लेना, सेम यही प्रोसेस। चलो बता ही देते हैं। ये जो मेथड फर्स्ट नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो जाता, थोड़ा सा। अगर यहाँ पे मान लो 6 7 8 8 पूछ दिया, 10 पूछ दिया, तो थोड़ा सा निकालना लेंदी पड़ जाता। ठीक, चलो 15/4 इनके बीच में नंबर निकालते हैं। 15/4 + 4 डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम आ गया 4। 15 + 4 × 16, ठीक है, 31/4 होल डिवाइडेड बाई 2/1। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो 31/31 × 1, 4 × 2, 31/8। ठीक, कितना आ जाएगा बेटा? 31/8। ठीक है, इन दो बीच में नंबर ओके। अब फाइंड कर लेते हैं किन के बीच में। 3 + 13/4 के बीच में 1 ले लो, सॉल्व भी करना है बेटा केवल। ठीक है, 4 × 12 + 13 डिवाइडेड बाई 4, 2 12 दूनी 24 और एक, ओके कुछ गलत तो नहीं किया था ना मैंने वहाँ पे? 6 5 11 एक, ठीक है। 3 4 5 25, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसमें 25 × 1, 4 × 2, 25/8। ठीक है, इनके बीच में जो नंबर आया वो कितना आया? 25/8। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये नंबर हो गए। अब क्या करोगे? इनके बीच में फाइंड कर लो, किसी एक के बीच में फाइंड। भाई इनफाइनाइटली मैनी नंबर से एग्जिस्ट करते ना बेटा। एक नंबर और फाइंड किए ले रहे हैं हम लोग। और आप लोग ये मत सोचना कि सर आपका आंसर किताब के आंसर से मैच नहीं कर रहा है। पता चले उन्होंने ये पेयर ले लिए हो, हम लोगों ने ये पेयर लिया, उन्होंने ये पेयर ले लिए हो। ठीक है, तो अब हम लोग किसके बीच में नंबर निकालने वाले? इनके और इनके बीच में। ठीक है, याद कर लेना बेटा, इनके 7/2 और 15/4 के बीच में। तो 7/2 + 15/4 होल डिवाइडेड बाई 2, एलसीएम इनका कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 + 15 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा बेटा? 5 4 9, 1 1 2 होल, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो 29/1, 4 × 2, तो 29/8। इनके बीच में जो नंबर आ गया 29/8। तो ये 6 नंबर हो गए। किस मेथड से? मेथड फर्स्ट से। इंक खत्म हो गई बेटा, इंक डाल ली जाए थोड़ी सी है। तो ये 6 नंबर्स आ गए हम लोगों के इनके बीच में। ठीक है, 2 मिनट वेट कर लो बेटा, इंक खत्म हो गई है। इंक लिखते रहो आप साथ साथ। ठीक है, सारे नंबर्स लिख लो ये वाले। अभी इसका मेथड सेकंड बताएंगे ना, वो ज़्यादा अच्छा है। सिंपल सा है, जल्दी आ जाता है, लेकिन पता बेटा हर चीज़ होनी चाहिए हम लोगों को। मेथड कितने होते हैं, क्या होते हैं, कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज़ आनी चाहिए। और अपनी सहूलियत से वो चीज़ आप लोग अपना अप्लाई कर लो या यूज कर लो, जो उनसे आपको फ़ायदेमंद पड़े। ठीक है, ये मेथड फ़ायदेमंद तब हो जाता है जब वहाँ पे कम नंबर्स हों। जैसे मान लो यहाँ पे दे देगा ना फाइंड 6 रैशनल नंबर। ठीक है, यहीं पे अगर आ जाता फाइंड 2 रैशनल नंबर या 1 रैशनल नंबर या 3 रैशनल नंबर, देन ये मेथड तो तुरंत हो जाता, बहुत ईजी होता है उसकी वजह से। ठीक है, चलो इंक डल गई है। ठीक है, अब इसका मेथड सेकंड यूज करते हैं हम लोग। ओके, मेथड सेकंड क्या कहता है? मेथड सेकंड क्या कहता है इसका? ठीक है, आओ मेथड सेकंड।
देखो क्या बताया था, जितने पूछे हो, जितने नंबर्स पूछे उनको लिख लो, और जो पहला नंबर दिया गया हो उससे ऐड कर लो, कितना आ जाएगा बेटा 9। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो 3 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 9, और आखिरी वाला नंबर क्या है 4 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 9। ठीक, अब ये ऊपर वाला नंबर फाइंड करना है, तो जो ये अलग से कर लो, अलग से, बिल्कुल अलग से। तो 3 इंटू जो नीचे दिया है 9, कितना आ गया बेटा, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कितना आ गया 27। वेरी गुड। कितना आ गया, क्या हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिया, क्या हमने डिनोमिनेटर सेम बना लिया, देख लो बेटा 9 यहाँ पे भी, 9 यहाँ पे भी, बिल्कुल सही। अब लिख दो क्या जाता है, ऊपर का इंक्रीज करते जाओ, 28/9, 29/9, 30/9, 31/9, ओके बेटा, 32/9, 1 2 3 4 5 6, 33/9, 34/9 और 35/9, 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर मैंने 8 रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। तो आपके जौन से 6 लिखने का मन हो, जौन सा मन हो, वो सारे, ये सारे वैलिड हैं, ये सारे वैलिड हैं। ठीक है बेटा, याद रखना इसको, ठीक है, ये सारे ट्रू है। ये मेथड सेकेंड हो गया। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, जिससे नंबर ऐड करना है वो कर दो, अपना आ गया पूरा, सारे 3 और 4 के बीच में ही आए हैं। ठीक है, ओके। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते क्या, 1 से भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि अगर 7 आ जाएगा तो 3 को हम लोग ऐसे 7 से करेंगे, 21, 7 1 के 7 चौको 28, वो भी सही होता है। ठीक है, याद रखना, वो भी सही होता है। जैसे आपकी जो किताब है, ठीक है, जो आपकी किताब कर रखी है, वो क्या कर रखी है यहाँ पे, आपकी किताब के अकॉर्डिंग अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे 1 कर लो। ठीक है, 1 कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 6 + 7 आ जाएगा। तो 7, इट मीन्स 3 को हम लोग कैसे लिखना पड़ेगा, 7, तो 3 × 7 इक्वल टू 21, इट मीन्स यहाँ पे कितना आना चाहिए 21, और 4 × 7 इक्वल टू 28 आना चाहिए, इट मीन्स यहाँ पे कितना आना चाहिए 28/7, और 21 से लेकर 28 तक सारे नंबर लिख दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 28 तो अपना दे रखा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये भी नंबर सही है और ये भी नंबर सही है, दोनों नंबर सही है। क्यों सही है, क्योंकि बेटा वहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, ध्यान रखना। ओके, तो आप 7 लेके करना चाहो या 6 + 3 लेके करना चाहो, कुछ भी लेके करना चाहो। ठीक है, चलो बोर्ड पे जगह कम है तो क्वेश्चंस को बिगाड़ा जाए। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, ओ क्वेश्चन नंबर 3 है, अभी 4 क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 5। ओके, ठीक। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है बेटा, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन, कौन से नंबर दे रखे, 3/5 और 4/5। ठीक है, अब देखो 3/5 इंटू 4/5 के बीच में हमको 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, तुरंत वही आते 5 में जो एक ऐड करके 6 कर लेंगे। भाई ये तरीका तभी लगेगा जब यहाँ पे कौन से नंबर हो जाएंगे, रैशनल नंबर नहीं, इंटीजर्स होंगे, केवल और केवल वहाँ पे इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, लग तो जाएगा पर थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा। ठीक है, इसलिए नहीं बता रहा मैं।
अब देखो यहाँ पे करने के लिए हम लोग मेथड 2 वाला सिंपल सा फंडा अपनाएंगे कि डिनोमीटर क्या बनाने हैं बेटा, सेम बनाने हैं। डिनोमीटर सेम तो दे ही रखे हैं, बिल्कुल दे रखे हैं, लेकिन क्या इनके बीच में तुम ऐसे लिख सकते हो 4/5, जैसे एक आगे बढ़ाओगे 4/5 तुरंत एक आगे वाला आ गया। और जो मतलब डिनोमीटर जब सेम होते थे तो ऐसे करते थे ना, ऊपर वाला बढ़ाते थे 5/5। भाई ये तो 5/5 से आप बाहर ही चला गया, दिक्कत वाली बात है कि भैया, ये तो दिक्कत वाली बात है। अब कैसे किया जाए, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल। क्या हम लोग इसको इक्विवेलेंट इसका फ्रैक्शन बना सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मान लो हमने 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। जब यहाँ पे 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया। बेटा 10 से मल्टीप्लाई अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेशन सिंपल पड़ रहा है। आप चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप ऊपर नीचे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जरूरी नहीं 10 ही लिया जाए, ठीक है। डिनोमीटर सेम होना चाहिए अपना बस, ठीक है। 10 से ये है कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी बस, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30/50, दैट फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस फ्रैक्शन, ओके नो प्रॉब्लम। 40/50, सो दिस फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू दिस फ्रैक्शन, नो प्रॉब्लम। तो क्या हम लोग 30/50 और 40/50 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सर। 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, बिल्कुल सही, 35/50। That is your 5 rational number between 3 and 5, okay? I hope चीज़ें समझ में आई होगी आप लोगों को, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था। अगर आप में से कोई भी बंदा या कोई भी जो भी है, ठीक है, मान लो कि सर 3/5 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ऊपर नीचे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, तो दिस फ्रैक्शन इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू दिस फ्रैक्शन, ठीक है। जब यहाँ पे किया तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, एक जगह नहीं करने पड़ेंगे बेटा, दोनों जगह करने। 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 और 10, तो 6/10 बन गया और 8/10 बन गया, 7/10, 8/10, ओके। ये दिक्कत हो जाएगी तो 6 के बाद एक 8/10 आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा नंबर चूज किया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 नंबर चूज किए, इस वजह से थोड़ा सा और लेंदी पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नंबर चूज करना जिसमें हम लोग 5 6 7 8, यहाँ पे हम लोग और भी 5 नंबर लिख सकते थे, एडजस्ट करा सकते थे, ठीक है। तो अच्छा ये तो लिखा ही नहीं, तो अभी 40/50, ठीक है। तो क्या आप लोगों को बिटवीन फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन 2 इंटीजर्स या फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन रैशनल नंबर्स फाइंड करना आया, ठीक है। 2 तरीके हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आपको जौन सा बढ़िया लगे, ठीक है, वो अप्लाई करना, मेरे अकॉर्डिंग अगर अप्लाई करना है, ठीक है। तो मेथड सेकेंड को अच्छे से सीख लेना, डिनोमिनेटर हमेशा सेम बनाना है और कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। और डिनोमिनेटर सेम बनाने के जो तरकीबें हैं वो मैंने आपको बता दी अभी, और आप लोग क्लास 6 में भी ये चीज़ें पढ़ते हो, डिनोमिनेटर सेम कैसे बनाया जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक। ये चीज़ें आप लोग क्लास 6 में भी पढ़ाई की होंगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं आप जल्दी से। एक्सरसाइज 1.1 तो आज फिनिश हो जाएगी अपनी, ठीक है बच्चा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ट्रू और फॉल्स दे रखे इसमें, अच्छा ट्रू और फॉल्स, ओके। पहला क्या दे रखा है, ए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे क्यों, मुझे पता है बच्चों का लेवल। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर,
ट्रू या फॉल्स बताना है। एग्जाम्पल करा रखें, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। थर्ड क्या दे रखा है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। करना स्टार्ट करो जिनको समझ में आ रहा है। रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। अब देखो एवरी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्या ये सारे नंबर क्या इसमें आ रहे हैं 1 2 3? बिल्कुल सर, बिल्कुल आ रहे हैं, डेट इज ट्रू, ठीक, सारे आ रहे हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत। एवरी इंटीजर, इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा, -3 इनफाइनाइट तक चलते रहो, फिर -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। इज अ होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं बेटा, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्या ये सारे नंबर्स में आ रहे हैं बेटा, केवल यहां से आगे के नंबर आ रहे हैं, 0 से, नेगेटिव इंटीजर कुछ भी नहीं आ रहे हैं इसमें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल्स, ठीक है। एवरी रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होते हैं बेटा, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। और पी क्यू कहाँ से आते हैं, इंटीजर से आते हैं, ठीक है। ऐसी फॉर्म होती है पी बाई। होल नंबर क्या होते हैं बेटा, 0 1 2 3 जो भी होते हैं, 1/2 के फॉर्म में तो बिल्कुल भी नहीं होते हैं। कहाँ गया, ठीक है। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं बेटा, 0 1 2 3 डॉट 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 इस टाइप के फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्या रैशनल नंबर इसमें आते हैं भाई, होल नंबर में क्या पी वाई के फॉर्म में कुछ आ रहा है, ये बताओ। सारे बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, सारे बिल्कुल भी नहीं आ सकते, क्योंकि यहाँ पे पी वाई क्यू में -3/-2 भी एग्जिस्ट कर सकता है, बट यहाँ पे माइनस के नंबर तो है ही नहीं होल नंबर में, तो क्या माइनस वाले वहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पॉजिटिव वाले एग्जिस्ट कर जाएंगे, पॉजिटिव वाले एग्जिस्ट कर जाएंगे। लेकिन सारे की बात हो रही बेटा, एवरी मतलब कि प्रत्येक, प्रत्येक कर रहा है, बिल्कुल प्रत्येक तो नहीं कर रहा है, सम। अगर यहाँ पे हो जाता है सम रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, देन यू कैन से ट्रू, ओके, देन इट इज ऑल्सो अ फॉल्स, ठीक है, ठीक है। तो रीजन भी आपको पता चल गए, आपके एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट, फिनिश, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई है, क्या कंक्लूजन बता रखी है मैंने आपको मेन नंबर्स बता रखे थे, ठीक है, मेन नंबर्स बताए हैं, 0 से लेकर 9 तक मेन नंबर्स होते हैं, उसके बाद जितने भी नंबर्स होते हैं वो नंबर्स तो कहलाते हैं, बट उन नंबर्स मेन नंबर से मिलके ही बनते हैं वो, ठीक है। एंड उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पूरी कहानी बताई नंबर्स की कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स के 2 लड़के बच्चे होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं बेटा, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर के भी 2 लोग होते हैं, इंटीजर्स होते हैं और नॉन इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स के बेटा 3 लोग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स कह लो या नेगेटिव इंटीजर्स कह लो, और एक 0। मेन हमेशा नोट बना के लिख के रखना, 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव और नॉर नेगेटिव। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, 0 क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन का मतलब न्यूट्रल, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। बाकी मैंने आपको बताया था, क्या बताया है, क्वेश्चंस करा दिए, और बताया मैंने आज फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 इंटीजर्स एंड फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रैशनल्स, ठीक है। ये 2 पॉइंट बता दिए मैंने, रैशनल नंबर्स फाइंड करना बताया है अभी तक, ठीक है। इररेशनल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपके जो नंबर सिस्टम का पहला जो टॉपिक था नंबर सिस्टम का पहला टॉपिक था, कौन सा था, जो 1.1 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हुई है, ये मैंने आज फिनिश कर दिया है। अब आगे जो पढ़ेंगे इसी का दूसरा जो बेटा था, क्या, इररेशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर आज मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया, इररेशनल नंबर कंप्लीट करेंगे इसकी नेक्स्ट वाली क्लास में। तो ऐसे ही
देखते रहना और पढ़ते रहना अच्छे से। और मैं ही आपको क्लास 9th भी पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 10th भी मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, और क्लास 11th भी मैं ही पढ़ाऊँगा, क्लास 12th भी मैं ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। और बीएससी भी मैं भी पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई एम ऑल्सो अ पोस्ट ग्रेजुएट ओके इन मैथमेटिक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ओके। सो हाँ, इसीलिए क्योंकि अगर मेरा मानना है कि अगर एक ही टीचर मैथ्स पढ़ाता है ना, जैसे मान लो हम लोग को मैथ्स क्यों कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि क्लास 6 में किसी और टीचर ने पढ़ाया, ठीक है, सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है ना। क्लास 6 में किसी और टीचर ने पढ़ाया, क्लास 7 में कोई और टीचर पढ़ा रहा है, क्लास 9 में कोई और टीचर, तो कॉन्सेप्ट ना मिक्सअप हो जाते हैं, ठीक है। जब एक ही टीचर पढ़ाता है ना, तो उसको पता रहता है कि मैंने पिछली क्लास में कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, अब मुझे कौन सा कॉन्सेप्ट बताना है, ठीक है। तो क्लास 9th भी मेरे से ही होगी, 10th 11th 12th सब मेरे से होगी। आप लोग बहुत अच्छा करोगे, बहुत अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट पकड़ते हैं ना बढ़िया से, जो जो कॉन्सेप्ट बता रखे हैं, मेथड बता रखे हैं, उसका रिवाइज करना प्रॉपर वे में, ठीक है। मैथ्स जो है ना बताएंगे कि मैथ को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। अभी इतना कर लो, देन ये जो नंबर सिस्टम खत्म हो जाए फिर और भी बातें करेंगे बढ़िया से आप लोगों से, ठीक है। सो टाटा, गुड बाय, टेक केयर, ख्याल रखना आप सब लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।